बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे गोविंद सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी कथा के षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज कथा प्रसंगों के माध्यम से एक दिव्य यात्रा हम सभी करने जा रहे हैं। ये तो हम जानते ही हैं, जैसा कल कहा था कि भगवान की कौन सी ऐसी लीला है भला जिसमें आनंद नहीं है। प्रभु जब थे तब भी लीलाओं में आनंद था, आज प्रभु की लीला श्रवण में भी वही आनंद है। अनेकानेक भगवान की लीलाएं हैं, प्रसंग हैं, किंतु उन लीलाओं में भी जो सब रसों की चूड़ामणि है वो है भगवान की महारास लीला, दिव्य गोपियों का प्रसंग जो आज आप हम सब श्रवण करने जा रहे हैं। वैसे तो भगवान का जो भी ब्रज में संबंध रहा, ब्रजवासियों से, सखाओं से, मैया से, बाबा से, उन सब संबंधों को बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर उन सब संबंधों में भी कोई सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान का माना गया है तो वो संबंध भगवान का और ब्रज की गोपियों का है। और ब्रज की गोपियों का संबंध श्रेष्ठ इसलिए भी माना गया है क्योंकि और संबंधों में फिर भी कहीं एक आध क्षण की भगवान से दूरी हो जाती है, लेकिन गोपियों का संबंध एक ऐसा था जिसमें उनकी भगवान से एक पल के लिए भी, पल भी छोड़ दीजिए, एक निमिष मात्र भी उनकी भगवान से दूरी नहीं होती थी। वो भगवान से दूर नहीं होती थी एक निमिष मात्र भी। अब कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, हमने तो पढ़ा है भगवान सुबह सुबह गैया चराने चले जाते थे, संध्या को आते थे और रात को तो भगवान अपने ही नंद महल में ही तो रहते होंगे। उस समय गोपियां कहाँ रहती थी साथ में। ले यहाँ जो संग की बात की जा रही है वो शरीर से संग रहती थी, इसकी बात नहीं की जा रही। तो
गोपियां अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपने मन, अपनी अंतरात्मा, उसके द्वारा हर पल हर क्षण श्री कृष्ण के साथ रहती थी। केवल शरीर से साथ रहना हमेशा प्रेम का उदाहरण नहीं होता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप शरीर से तो साथ हैं लेकिन मन से साथ नहीं है। और ऐसा भी देखा जाता है कि आप शरीर से भले कितनी भी दूर हैं पर मन से आप उनके नजदीक हैं। गोपियों का भाव यही था, शरीर से वो दुनिया में भले कहीं रहें लेकिन उनका मन, उनका चित्त हर समय हर क्षण श्री कृष्ण से जुड़ा रहता था। और ये करके गोपियों ने हमको एक भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? हम सब जानते हैं कि भगवान का नित्य जो निवास है, वो भगवान जहाँ हमेशा रहते हैं, हर पल हर क्षण रहते हैं, वो कौन सी जगह है जी? अच्छा, गौशाला। हाँ, ये भी सही है। ठाकुर जी वहां नित्य निरंतर रहते ही हैं। पर अगर धाम की बात करें तो एक धाम जहां भगवान नित्य निरंतर वास करते हैं वो है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में ठाकुर जी नित्य निवास करते हैं, लीलाएं करते हैं। पर अब सबको तो संभव नहीं होता। शास्त्र कहते सब भगवत प्राप्ति के लिए धाम में रहना जरूरी है, वृंदावन धाम में रहना। तो धाम में रहना कोई शरीर से ही रहना थोड़ी होता है। धाम में रहने का मतलब है तन तुम्हारा कहीं रहे पर मन हमेशा धाम में रहना चाहिए, मन वृंदावन में रहना चाहिए। और मन अगर वहां रहेगा तो तन से भले दुनिया में कहीं घूम लो, मन अगर वहां पर केंद्रित है, वहां जुड़ा हुआ है, चित्त अगर वहां जुड़ा हुआ है तो हमको भगवान के धाम का वास प्राप्त हो जाता है, फल प्राप्त हो जाता है। तो यह स्मरण भगवान की भक्ति के जो 9 अंग हैं उनमें से प्रथम 3 कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोह स्मरणम। ये मुख्य 3 हैं। जैसे क्या होता है ना, जब आप कहीं चढ़ते हैं सीढ़ी पर तो पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे एक एक स्टेप करके चढ़ा जाता है। कोई छलांग मार के सीधा कोई कूदना चाहे तो नहीं कूद सकता। तो पहला जो भक्ति का स्टेप है, पहली जो सीढ़ी है, वो कौन सी है? वो वही है जो अभी आप कर रहे हो, यानी आप भक्ति की पहली सीढ़ी पर चढ़ चुके हो, फ्लाइट पर बोर्ड हो चुके हो। अब बस फ्लाइट उड़ना बाकी है, बोर्डिंग हो चुकी है। तो पहला जो भक्ति का स्तर है, पहली जो सीढ़ी है, वो है श्रवणम, श्रवण। दूसरी है कीर्तनम, कीर्तन, जो अभी अभी हम कर रहे थे। कथा के आरंभ में हम नित्य कीर्तन करते, कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का। क्यों? क्योंकि ये कीर्तन जो है ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी नींव है। अगर नींव मजबूत हो गई तो अपने आप घर भी मजबूत बनेगा। कीर्तन में जो जितना डूब गया, और आप सब तो बड़े डूब के करते हो, खूब बढ़िया, पूरा पंडाल तालियों से गूंजता है, बड़ा आनंद आता है। तो कोई ये ना सोचे, कई लोग मुझे बोलते हैं कि शुरू के 15 मिनट 20 मिनट तो ऐसे ही बोले वेस्ट हो जाते हैं, वो 2 मिनट में करो मंगलाचरण, कथा शुरू करो। तो हमको कथा सुननी, भैया कथा तो सुननी ठीक बात है, पर पूरी कथा का सार भगवान नाम कीर्तन है। जिसने कीर्तन डूब के कर लिया, यहां जब भगवान की कथा आरंभ होती है तो भगवान यही कहीं
विराजमान है। भगवान ने कहा ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद में जहां मेरे भक्त मिलके हरि नाम कीर्तन करते हैं वहां मैं मिलूंगा ही मिलूंगा, यही मेरा पक्का एड्रेस है। और जगह मिलूं ना मिलूं पर कीर्तन में जरूर मिलूंगा। तो कीर्तन में जब ठाकुर जी यहाँ उपस्थित होते तो वो जरूर उनकी दृष्टि देखती होगी कौन डूब के कर रहा है, कौन इसमें डूबा हुआ है, किसका ध्यान एकदम मेरे चरणों में एकदम लगा हुआ है, किसका ध्यान कैमरे में लगा, वो भी देखते होंगे। नहीं वैसे आप ऐसे नहीं हो, आप तो अच्छे वाले श्रोता हो, पर अब क्या बोलो, अब बोल थोड़ी सकती हूँ कि नहीं यहाँ कैमरे के लिए बैठे। पर होते हैं ना कुछ कुछ, वो उनका नजर ऐसे ही रहती है, जब उन पे कैमरा आता तो एकदम सतर्क हो जाते हैं। हाँ, नींद वींद सब भग जाती है, आंख वाँख साफ हो जाती है। और वो आस्था पर आस्था भजन पर लाइव हो रही फिर तो बात ही क्या। जैसे कैमरा में दिखते हैं ना ये एलसीडी पे, तुरंत फोन लग जाते हैं, देख देख टीवी में आ रहा हूं मैं। चाहे एक सेकंड ऐसे झपक के ही चले जाएं। तो खैर किसी भी भाव से आओ कथा में, पर एक श्रोता वो होता है जिस पर कैमरे की नजर होती है, और एक श्रोता वो होता है जिस पर सीधा डायरेक्ट वहां जो ठाकुर जी का जो कैमरा है, जो लेंस है, सीधा उस पे पड़ता है कि हाँ ये मेरी कथा डूब के सुन रहा है। कुछ कथा बोर होके सुनते हैं, कुछ कथा विभोर होके सुनते हैं, और जो विभोर होके सुनते हैं भगवान की नजर उन पर होती है। मैंने एक दिन पहले ही दिन कहा था, अरे भगवान छोड़ो, हम जैसे साधारण जगत के लोग जो प्रेम समझते ही नहीं, भाव समझते ही नहीं, हम लोगों को भी जो श्रोता ध्यान से कथा सुनता ना, उस पर नजर अपने आप चली जाती है। तो वो तो भगवान है, भाव के भूखे हैं, उनकी दृष्टि पर यही ढूंढती है कौन डूबा हुआ है, कौन मेरी कथा में एकदम सब आस पास की सब चीजों से ध्यान हटा करके केवल कथा। तो स्मरण, कीर्तन, कीर्तन दूसरी भक्ति है, और तीसरी भक्ति है स्मरण, भगवान की याद। जिसके हृदय में भगवान की याद नित्य निरंतर, ये 3 स्टेप है भक्ति के। महापुरुष कहते ये 3 को चढ़ने में तो थोड़ा सा परिश्रम लगता है, और फिर जब ये 3 चढ़ जाते हैं ना, उसके बाद फिर ढलान चालू हो जाती है। ये 3 जिसने पार कर दिए फिर तो गाड़ी एकदम पूरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह भगती है। श्रवण अगर पक्का हो गया, सुनना, कीर्तन, कीर्तन में इतना डूब गए कि फिर दूसरी कोई चीज अच्छी ना लगे, भाए ना, और स्मरण, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदन, ये तो फिर अपने आप आता चला जाता है, अपने आप आ जाता है। पर ये 3 भक्ति विशेष है। पहली 3 श्रवण आप कर रहे हो, कीर्तन भी आप कथा के मध्य में बीच बीच में कर रहे हो। तीसरा, अब इस कथा और कीर्तन का फल आपके मन में ये होना चाहिए कि स्मरण, भगवान की याद न छूटे। कुछ छूट जाए दुनिया में पर भगवान की याद न छूटे। कोई पल ज्यादा भी नहीं कर सकते, पर ऐसा तो करो कि हर अच्छे समय में, उत्सव में, सुबह, दोपहर, शाम, कोई समय तो ऐसा रखो जब आप शांत चित्त होकर के अपने आराध्य का, अपने गोविंद का आप स्मरण कर सके, उनका चिंतन कर सके, उनको याद कर सके। आपकी चिंता दूर कहां से होगी जब आप भगवान का ही चिंतन नहीं करोगे तो। वैसे तो हमें सब कुछ चाहिए, सब चिंता हर ले भगवान। ठाकुर जी कहते तू मेरा चिंतन करके तो देख, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं तेरा सुख दुख चिंता आपदा सबका वहन कर लूंगा। अरे जो इतना बड़ा गिरिराज उठा सकता है, क्या वो हमारी जरा सी चिंता नहीं उठा सकता है? क्या बड़ी बात है उसके लिए चिंता उठानी है। एक तरह हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, पर भगवान जानते हैं
ये बस गले से जुबान से निकल रहा है, अभी माना नहीं है इसने। क्योंकि जब आती है चिंता तो फिर हम खुद बनकर के मालिक खड़े हो जाते हैं कि हम दूर करेंगे, हम समाज की बुराइयों को दूर करेंगे। मुझे तो इस पे भी बड़ी हंसी आती है। कौन होते हम समाज की बुराई दूर करने वाले? है क्या हैसियत? अपनी बुराइयां दूर हुई जो समाज का ठेका लेके बैठ जाते हैं हम। एक वक्ता होने के नाते मैं कह रही हूं, हमको लगता है कि हम दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, हम समाज का कल्याण, और लोग भी हमें सर पे चढ़ा देते हैं, अरे अरे आपने तो बड़ा कल्याण किया। लोगों का कल्याण सिर्फ वो कर सकता है दूसरों का जिसने पहले खुद अपना कल्याण कर रखा हो। जिसका अपना नहीं हुआ वो दूसरों का क्या करेगा? मैं स्पष्ट कथा में बार बार कहती हूं, मैंने कोई समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। खुद का आपा बदल जाए मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि अगर मेरा बदल गया तो सुनने वालों का अपने आप बदल जाएगा। उनको कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बदलेगा। समाज में परिवर्तन लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इस दुनिया में जब राम भी आए तब भी रावण था, कृष्ण आए तब भी कंस था। बुराइयां हमेशा रहती हैं, कोई बुराइयों को खत्म नहीं कर सकता। और कोई, हाँ एक बात जरूर है, हमने समाज को बदलने का ठेका नहीं लिया। इस पंडाल से बाहर कोई क्या कर रहा है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, पर इस पंडाल के भीतर जितने बैठे हैं ना, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने आप को बदलें। कल को आप बाहर यहाँ जो कथा प्रांगण में बैठे हैं ना, और कल को आप जाकर के किसी मांस की दुकान पर कोई मछली इत्यादि, मांस इत्यादि खरीदोगे ना, तो सामने देखने वाला भी बोल देगा, कल तो बड़ा भगत जीवन के कथा में बैठा था, बड़ा नाच रहा था, आज तू यहाँ मांस मछली खा रहा है, शराब पी रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी बढ़ गई? कथा सुनने के बाद कोई ये मत समझना कि अब हम आजाद हो गए। आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है कि अब हमें गलत रास्ते से दूर रहना। अगर गलत रास्ते पर गए तो कलंक आपको तो लगेगा ही लगेगा, पर सबसे पहले कलंक इस सत्संग को लगेगा कि बड़ा सत्संग सुनता था तू तो। हम कह तो देते हैं बड़े गर्व से, किसी संत के साथ फोटो खिंचवा के दुनिया भर को दिखाते रहते, देखो हमारा फलाने संत के साथ फोटो। पर आप जानते हैं एक संत के साथ फोटो खिंचाने का मतलब क्या होता है? आपकी जिम्मेदारी अब कई गुना बढ़ गई है। क्योंकि अगर आप अगर गलत काम करोगे तो सबसे पहले उंगली उस संत पर उठाई जाएगी जिसके साथ आपकी फोटो। तू तो बड़ा उनका संग करता था, उनका संग करके भी कुछ सीखा नहीं तूने। गुरु पर उंगलियां उठाई जाएंगी, इसलिए सावधान। इस पंडाल से बाहर रोड पर भी हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। सामने सबके भीतर अच्छाई हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेचारे तो सत्संग से दूर हैं, बुराइयां करेंगे ही। पर जो सत्संग से जुड़ा है, जो इस कथा से जुड़ा है, उनका एक दायित्व बनता है कि हम बुराइयों से दूर रहें, हम कृष्ण चरणों को पकड़ के रहें, हम उनका स्मरण करें। श्रवण करते 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 हृदय में स्मरण पैदा हो जाए। श्रवण का फल यही है। आप सही सुन रहे हो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब श्रवण करके मन में स्मरण चालू हो जाए, भगवान का चिंतन चालू हो जाए, भगवान का नाम चालू हो जाए, आरंभ हो जाए, मन में लगने लगे कि हरि सुमिरन बिन बहुत दिन खोए, बहुत दिन बीत गए हरि स्मरण के बिना, बीत गए दिन भजन बिना रे। अब उनका स्मरण करना है, याद करिए उनकी करते हो उतनी भजन की भी किया करो। भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब याद है, सब याद है। किसने हमारी बेटी के ब्याह में 20 साल पहले कन्यादान में कितने का लिफाफा दिया था, ये तक याद है।
वो सब याद है। उसने हमको वहां पर उस जगह पर ऐसे गाली दी थी वो याद है। जो याद न रखने की थी वो याद है, पर जो याद रखने वाले भगवान और उनका नाम है पर वो याद नहीं, वही भुला दी। एक बार कबीर दास जी कहीं जा रहे थे एक गली में से, तो कुछ कन्याएं आपस में चर्चा कर रही थी। कुछ एक लड़की कन्या थी, उसकी कहीं शादी तय हुई थी। तो जो वर था उस वर ने उपहार में, गिफ्ट में उस लड़की को एक नाक की नथ भिजवाई स्वर्ण की। तो वो बड़ी खुश होकर अपनी सहेलियों को बता रही थी कि हमारे उन्होंने ये भिजवाई है और बड़ा हमसे स्नेह करते हैं, बड़ा हमसे प्रेम करते हैं, और खूब उसके गुणगान गा रही थी। तब कबीर ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। नथनी भिजवाई तुम्हारे प्रियतम ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने ताको दियो विसार। कबीर कहते हैं कि जिसने नथनी दी उस यार को तो तू चिंतन कर रही है बार बार, और जिस नथनी को, जिस नाक पे तू पहनेगी, जो नाक आंख कान ये जिस करतार ने दिया, उसको तुम भूल गए। है इससे बड़ी कोई मूर्खता दुनिया में? कोई नहीं। इसलिए सब बातों की एक बात कि भैया भगवान का स्मरण। गोपियों ने क्या किया, क्या था गोपियों के पास? अगर हम लोग ये कहें कि जी भगवान को पाने के लिए तो जो जो क्वालिटीज, जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए हम में तो है ही नहीं, क्योंकि हम में ज्ञान नहीं है, हमें अभी वैराग नहीं, हम में ये नहीं, हमें वो नहीं। अरे गोपियों के पास क्या था ये तो देखो। केवल एक चीज थी, कृष्ण का स्मरण, भगवान की याद। भगवान की याद करते 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 गोपी इस कोटि की साधिकाएं बन गई, इस कोटि की प्रेमिकाएं बन गई कि आज भी जब भगवान के भक्तों प्रेमियों का नाम लिया जाता है तो उसमें टॉप लिस्ट पर अगर पहला नाम किसी का आता तो किसी योगी सन्यासी का नहीं आता, बल्कि गोपिकाओं का आता है। ऐसी गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया। किसके द्वारा? स्मरण के द्वारा। भले दूर हैं कृष्ण से, लेकिन जब ठाकुर जी गैया चराने जाते तो एक एक पल गोपी बस कृष्ण की प्रतीक्षा करती, एक एक पल बस उनकी प्रतीक्षा में दिन बीत जाता, और एक एक क्षण जो है वो युग के समान लगता। जब किन्हीं के, आप किन्हीं का इंतजार करते हो, संसार में जिनसे रिश्ता होता है, तो एक मिनट एक घंटा बराबर लगता है, एक घंटा एक दिन बराबर लगता है। ये तो साधारण संसार वाला है। अब जिसमें भगवान से प्रेम हो जाए तो सोचो, एक क्षण गोपी को युग के समान लगता। युग बीत गया पर ठाकुर जी नहीं आए, और हर पल बस श्री कृष्ण को पुकारती रहती। बस हमें भी यही करना है और कुछ नहीं करना, वह यही करना है। दिन में जब याद आए ना आपको भगवान की, उसी क्षण आपको भगवान से निवेदन करना है, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मेरा चित्त, मेरा हृदय ये उस पत्थर के समान है जिसमें लाख प्रयास करो वो पत्थर पिघलता नहीं है। मेरा मन भी उसी पत्थर जैसा बन गया है। ये आपके लिए पिघल नहीं रहा, या आपके लिए, आपकी याद में बह नहीं रहा है। आप कृपा करो, आप कृपा करो कि आप मेरे स्मरण में उतर जाओ, मेरी बुद्धि में उतर जाओ। पर बताओ, हम ये कितनी बार मांगा है भगवान से? सच्ची सच्ची अपने दिल से पूछो, कितनी बार आपने भगवान के सामने जाके ये मांगा है कि भगवान मुझे आपके अलावा दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए? हमने क्या मांगा? भगवान के अलावा दूसरी सब चीज चाहिए, ये मांगा है हमने। अब
ये हंसी की बात है कि नहीं है? एक देश का राजा आपको कहे कि भैया जी आज हम बड़े खुश हैं, आज हमारा जन्मदिन है, मांगो क्या चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती क्या चाहिए? तो आप कहो कि राजा जी हमारी भैंस के लिए थोड़ा सा चारा दे दो। राजा कहेगा ये तो पूरा बुद्धिहीन है, बावरा है, पागल है। हम कह रहे हैं एक दो गांव मांग लो, एक दो राज मांग लो, सोना चांदी मांग लो, और ये भूसा मांग रहा है। यही हालत तो हमारी भगवान के सामने। भगवान कह रहे हैं तो मैं तुझे सर्वस्व लुटा दूंगा, अपने आप को दे दूंगा। पर हम क्या मांग रहे हैं? बेटी को बेटा हो जाए, बेटा नौकरी लग जाए। अब देखो कोई बुरा माने तो माने, पर ये भूसा मांगने ही बराबर है। जो जगत का नाथ है उससे अगर ये सब चीजें मांग रहे हैं तो भूसा ही मांग रहे हैं। असल बात तो यही है। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, अब बस एक चीज चाहिए, बस आप, केवल आपका स्मरण, केवल आपकी याद। ये जब तक मन में पैदा नहीं होगा ना, तब तक श्रवण व्यर्थ है ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी, पर अभी श्रवण अच्छी तरह मन से उतरा नहीं। जब उतर जाएगा तो मन में बस एक भाव पैदा होगा, चले आओ चले आओ तुम्हें अपनी सुनानी है। किसी ने एक बहुत प्यारी बात कही है, जब लोगों के साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो। जब लोगों के साथ हो तो कृष्ण की बातें किया करो, और जब अकेले हो तो कृष्ण से बातें किया करो। इस दो के अलावा तीसरा करोगे ना तो गड्ढे में ही लेके जाएगा। लोगों के साथ हो तो भगवान की बातें, और जब अकेले हो तो भगवान से बातें। कभी करके देखना, कभी अकेले में भगवान से बातें करके देखना, अपनी आप बीती सुनाना उनको। आप बीती का मतलब ये नहीं दुख दरिद्र रोना, ये सब नहीं चलता भक्ति में। आप बीती मतलब प्रभु मैं अधमों से अधम, मैं निकृष्ट से निकृष्ट, सुनाया आपको पाने के लिए जो जो गुण चाहिए कोई नहीं है मुझ में, एक भी नहीं है। एक भी होता तो शायद पार लग जाती नैया, पर एक भी नहीं है। पर सुना है कि जिसको तुम थाम लो, जिसको तुम अपना लो, उसके फिर गुण अवगुण सब विसार देते हो। फिर नहीं देखते कि कितने गुण हैं कितने नहीं। ये कहिए भगवान, ये सुनाइए भगवान से, बातें करिए उनसे, कुछ उनकी पूछिए, कुछ अपनी बताइए। हरि तुम मेरी चाहत हो, किसी से हमको क्या लेना। कोई लाख हमको कहेगा अरे ये मार्ग पर जो तुम चल रहे हो ये ठीक नहीं है, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ब्रज के लोग कहते मुक्ति चाहिए किसको, हमें चाहिए ही नहीं। किसी से हमको क्या लेना, करें क्यों फिक्र दुनिया की, हमें तुमसे निभानी है। जग रूठे तो रूठे, पर तुम न रूठो, बस ये करना है। हम जग न रूठे इसकी चिंता में रहते। हम माथे पर तिलक लगा लेंगे तो परिवार रिश्ता तोड़ देगा, संबंधी नाता नहीं रखेंगे तो ना रखें।
क्या बिगड़ जाएगा? कोई हमसे रिश्ता नहीं रखेगा तो क्या मर जाएंगे? ना रखे। जिसके लिए आए हैं उसको खुश करना या दुनिया को खुश करना? पूरा जीवन दुनिया की खुशी के लिए ही तो ध्यान रखा, खुश कर पाए दुनिया को? संबंधों की खुशियों का ही तो ध्यान रखा, ये रिश्ता खुश हो जाए, ये रिश्ता खुश हो पाए रिश्ते? तुम पूरी जी जान लगा दो तो भी ये दुनिया तुमसे हमेशा, कोई खुश रहेगा, कोई नहीं रहेगा, कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा। और दुनिया को खुश करने की कोशिश भी मत करो, हार जाओगे, थक जाओगे। बस मेरा प्रभु मुझसे न रूठे, इसका ध्यान रखो। ऐसा क्या करूं जो वो खुश हो जाए, ऐसा क्या पहनूं जो वो खुश हो जाए, ऐसा क्या गाऊं जो वो रीझ जाए, ऐसा क्या खाऊं। कोई कहता है अरे महाराज हम तो ये प्याज लहसुन आप बोलते हो खाना नहीं चाहिए, हम नहीं छोड़ सकते। जब तुम अपने प्रियतम के लिए इतनी छोटी सी चीज नहीं छोड़ सकते, इतनी तुच्छ चीज नहीं छोड़ सकते, क्या खाक प्रेम कर पाओगे? उसके लिए तो सारा ब्रह्मांड का सुख भी छोड़ना पड़ जाए ना, तो हंस करके एक लात मार के त्याग देंगे, पर वो खुश होना चाहिए। बस उसकी मर्जी के लिए ये छोटी मोटी चीजें नहीं छोड़ पा रहे हो तुम, इसका मतलब अभी उससे प्रेम नहीं हुआ। उसकी खुशी के लिए मीरा ने संसार छोड़ दिया, ध्रुव ने अपना पद छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दी। किसकी प्रसन्नता के लिए? उनकी प्रसन्नता के लिए। मत सोचो लोगों के बारे में। अरे सीना तान के गर्व से कहो, ये गले की माला, ये माथे का चंदन, इस बात की पहचान है कि हम ठाकुर जी के थे, ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी के रहेंगे। नहीं रखना रिश्ता मत रखो। अरे दुनिया में भगवान को पाने आए, दुनिया को खुश करने थोड़ी आए। इस बात को अपने मन में बिठा लो। चाहे तुम्हारा कोई कितना भी सगा हो, लेकिन अगर तुम्हें वो भक्ति के मार्ग में बाधक बन रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उसको विष्टा के समान, जैसे विष्टा को देख करके मुंह सुकोड़ लेता है ना आदमी, त्यागने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ता, अरे विष्टा इसको कौन अपनाए। वैसे जो तुम्हें भक्ति के मार्ग से दूर करे, भले कितना सगा हो, त्याग दो, तुरंत त्याग दो, कोई पाप नहीं लगेगा। इसको भगवान कहते हो सारे पाप को मैं अपने सर पर लूं। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधो, भरत मेहतारी बलि गुरु तजो, कंत ब्रज बनीता। प्रहलाद नहीं जानता था पितृदेवो भव, लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि पिता भक्ति के मार्ग में बाधक बन रहा था। विभीषण बंधो, विभीषण ने भाई को त्याग दिया। भरत मेहतारी, भरत जी ने कहा तूने राम को वन में भेजा, तू मेरी मां नहीं हो सकती, मेरे आराध्य को, मेरे भगवान को। अब देखो, मां की सेवा न करना अधर्म है, सेवा करना धर्म है, पर धर्म और अधर्म के बीच में एक होता है जिसका नाम है परम धर्म। उसको निभाने के लिए अगर अपनों को भी त्यागना पड़े, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो पाप नहीं, वो अधर्म नहीं, वो परम धर्म। पर ये सबकी बुद्धि में समझ नहीं आ सकता। इसलिए करें क्यों फिक्र दुनिया की, हमें तुमसे निभानी है। जिससे निभानी है उसकी खुशी के बारे में सोचो बस। हमारे श्याम सुंदर कैसे रीझेंगे, हमारी श्री राधा रानी कैसे प्रसन्न होंगी, उसके लिए जो करना पड़ेगा सो करेंगे। उससे आगे फिर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं। गोपियों ने वही किया। सोवत जागत खावत पीवत बस, हर क्षण हर पल बस श्याम सुंदर का ध्यान करती थी। इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान ने
इन गोपियों पर कृपा की, श्री गिरिराज जी को धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। और फिर भगवान ने इन गोपियों को उस भाव समुद्र में प्रवेश कराया जो जहाँ जाना, जहाँ पहुँचना सबके बस की बात नहीं है। और वो है महाराज का वो दिव्य प्रसंग। महाराज की उस कथा में सुखदेव जी प्रवेश कराते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने गोपियों के साथ महारास करने का मन बनाया और महारास करने के लिए भगवान ने गोपियों को न्योता दिया, निमंत्रण दिया। और निमंत्रण देने के लिए भगवान ने क्या किया? ले भगवान की एक चिर सहचरी है जिसका नाम है वेणु, बांसुरी, बंशी। उस बंसी को बजा करके भगवान ने गोपियों का आवाहन करके अपने पास बुलाया है। भगवान की इस वेणु पे बड़े बड़े साहित्य लिखे गए हैं, भगवान की बांसुरी पे बड़े बड़े भाव लिखे गए हैं, क्योंकि भगवान हर चीज को थोड़ी बहुत देर के लिए अपने से अलग कर देते हैं। मैया यशोदा रात को सो गए, बाबा अलग हो गए, गोपी अलग हो गई, पर वेणु बांसुरी एक ऐसी है जिसको भगवान हर पल हर क्षण अपने संग, सोते भी तो सिरहाने पर उसको ऐसे लगा करके आराम से तब सोते, एक क्षण भी उसको अपने आप से दूर नहीं करते। ब्रज में कई सारी कथाएं, कभी कभी राधा रानी गोपियां वो बांसुरी चुरा लेती थी तो ठाकुर जी फिर विचलित हो जाते एकदम। तो बांसुरी भगवान की एकदम प्रिय सखी है। और इसका एक भाव ये भी है, बांसुरी भगवान को क्यों पसंद है? क्योंकि बांसुरी भीतर से एकदम खाली है। जो भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे एकदम विमुख हो, एकदम खाली हो, शून्य हो, वो भगवान उसको अपने आप से कभी दूर नहीं करते। जो भीतर भरा हुआ है, सब अवगुणों से भरा हुआ, उसको भगवान क्यों स्वीकार करेंगे? जो भीतर से एकदम शून्य, खाली, उसको स्वीकार करते। तो ब्रज जीवन होटन को तकिए, नित मंगल मोद मनावती है, शीतल मंद सुगंध भरी अलकावती पूर्ण ढरावती है, पद चापत दो करसों तबहु मन मोद न पावती है, इतनो सुख पाए कि रे मुरली अजहू तो ये नींद ना आवती है। बोले ठाकुर जी जितनी बांसुरी की सेवा करते ना इतनी किसी की नहीं करते। क्यों? ले ब्रज जीवन होटन के तकिया। जब बांसुरी सोती है ना तो कहती है श्याम सुंदर हमको नींद नहीं आ रही, तो ठाकुर जी अपनी होठों की तकिया बना के उस पे बांसुरी को लिटा लेते हैं। शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पोंडरा, बोलती है प्रभु गर्मी लग रही है, तो क्या करते भगवान? भगवान अपनी पलकों को ऊपर नीचे गिरा के मानो इस बांसुरी की हवा कर रहे हैं, चवर डुला रहे हैं। नाक में भगवान के जो बेसर है, जो भगवान नासिका में पहनते हैं, वो मानो इस बांसुरी के ऊपर छत्र लगा हुआ है। तो तकिया दे दी, गर्मी का इलाज कर दिया, फिर कहती है श्याम सुंदर मैं थक गई, मेरे पैर दुख रहे, मेरे चरण दुख रहे हैं, तो फिर पद चापत दो करसों, ठाकुर जी फिर दोनों हाथ से उसके चरण दबाने लगते हैं, चरण दबाते हैं। तबहु मन मोदना आवती, गोपी कहती है इतनो सुख पाए कि रे मुरली अजहू तो नींद ना आवती, हम सब की नींद चुरा के तू चैन से सो रही है। क्योंकि बांसुरी बजती है तो गोपियों का चित्त सब ठाकुर जी चुरा लेते हैं। वंशी तत्प्रेम रूपिका, वंशी क्या? ये भगवान के प्रेम का स्वरूप है। तो भगवान ने आज इस वेणु का नाद किया, गोपियों के कान में ये बांसुरी पहुंची। ये कथा बहुत गंभीर है, बड़ी रसमयी है, पर जितना हो सके हम उतना संक्षेप में श्रवण करेंगे। आज से कुछ समय पहले तक जब कथा जगत इतना ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था ना, जैसे परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री राम सुखदास जी महाराज, पूज्य पाठ श्री डोंगरे बाबा जी महाराज, करपात्री जी, ये राष्ट्र के स्तंभ है, ये महापुरुष इस धरती के रत्न है, खजाने हैं। तो वो जब कथाएं गाते थे पूज्य पाठ श्री डोंगरे बाबा जी महाराज, तो ये ब्रज से बाहर महाराज की कभी कथा नहीं गाते थे, कथा होती नहीं थी।
क्योंकि महाराज की कथा सबको पचती नहीं है, पचाने के लिए डाइजेशन पावर अच्छा होना चाहिए ना। जिसमें प्रेम नहीं होगा वो क्या समझेगा रास को, उसको तो लगेगा कि लड़का लड़की नाच रहे, हो गया रास। इसलिए सुनाते ही नहीं थे। क्यों नहीं सुनेंगे, काम चल जाएगा, पर सुन के अगर मन में गलत भावना आ गई तो पतन हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा आदमी। भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति अगर मन में कोई द्वेष भाव ले आए ना, अरे ये तो प्रेमी प्रेमिका, अब मूर्ख होते हैं वो लोग, मैं क्या कहूँ, शब्द कह भी नहीं सकते और वो उचित भी नहीं कहना। पर आजकल के लड़का लड़की कुछ होता आता जाता है नहीं, कभी उठा के एक भागवत गीता रामायण कभी पढ़ी नहीं, और अपने इस संसारिक प्रेम को कहते हैं राधा कृष्ण ने भी तो प्रेम किया था, हम क्यों नहीं कर सकते। जल जाओगे आग में, जल जाओगे। अगर उस प्रेम की एक बूंद भी तुम्हारे छींटे सर पर गिर गई ना, सहन नहीं कर पाओगे। इतना वोल्टेज करंट उस प्रेम में है कि तुम्हारा ये जो संसार का, जिसको नाम प्रेम का देते हो, पर है स्वार्थ हो। संसार में जितने भी रिश्ते हैं ना, सब स्वार्थ बस चलते। दुनिया का कोई रिश्ता निस्वार्थ नहीं चलता। उसको प्रेम का नाम मत दिया करो, इसका इससे प्रेम, उसका उससे प्रेम। ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है बस। अभी चल रहा है ना, वो आज से ही शायद चालू हुआ है, ओ बावरे हो जाएंगे, फलाना डे, ये डे, वो डे। और फिर हद तो देखो, कंपेयर किससे कर रहे हो, तुलना किससे कर रहे हो। जिनकी चरण की रेणु भी, जिसकी रेणु पाने के लिए ब्रह्मादिक तरसते, उन श्री राधा रानी के प्रेम की तुलना, कृष्ण के प्रेम की तुलना करते हो अपने आप से। देह के सुख के भूखे लोग भगवान श्री राधा कृष्ण के इस प्रेम से अपने प्रेम की तुलना करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता दुनिया में कोई नहीं। आजकल के बच्चे समझे इस चीज को। वो प्रेम ऐसा है, श्री कृष्ण जब श्री राधा रानी के चरण को अपने हाथ में लेने की प्रयास करते हैं ना, कोशिश करते हैं कि राधा रानी के चरण को अपने हाथ में ले लो। चरण जैसे हाथ में आता है, पूरा शरीर पसीनों से लथपथ हो जाता है, हाथ ठाकुर जी का कांपने लगता है, मुरली गिर जाती है हाथ में से, आंखें बंद हो जाती हैं, एकदम मूर्छा में वह गिरने ही वाले होते, तब गोपी आके इनको संभालती है। राधा रानी के चरणों को छूने में भी मनहू के छुअत सो डरत है। रसिक जन कहते हैं सीधा छूना तो छोड़ो चरणों को, मन के छूने से भी ठाकुर जी डरते हैं कि मेरी किशोरी जी के इतने कोमल चरण है, कहीं लग न जाए, कष्ट ना हो जाए। उस प्रेम की तुलना आज के प्रेम से मत किया करो। वो निस्वार्थ प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। दूर दूर तक भी उसमें स्वार्थ की कोई गंध नहीं है। निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ न होता ना, आज के जमाने में तुम जिससे प्रेम करते हो किसी और से ब्याह कर ले, तो दुनिया में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा कि हमको धोखा दे दिया। एक जगह बता दो भागवत में जिस जगह गोपियों या राधा रानी ने ये कहा हो कि कृष्ण ने हमें धोखा दिया। रोती रही कृष्ण के लिए, कृष्ण की याद में जलती रही, और मनी मन बस यही कहती। उद्धव ने कहा कि गोपी मथुरा चलना, दूर थोड़ी है, मिलके आ जा। गोपी ने कहा नहीं, उनको हमसे अगर मिलना होता क्या वो नहीं आ सकते थे? उनको हमसे दूर रहने में सुख है तो उनके सुख में हमारा सुख है। हमें उनके सुख में व्यवधान नहीं बनना, हमें उनके सुख में बाधा नहीं बनना। ये प्रेम है। प्रेम जानना है। गोपी कह रही है, ठाकुर जी की 16,000 रानियां कह रही हैं, अरे ये द्वारिकाधीश तो हमारे साथ भेदभाव करते, हमसे कम प्रेम करते, उन गोपियों से ज्यादा प्रेम करते।
नारद जी से कहा, नारद जी भगवान से हमारी शिकायत है, हम भी तो उनकी भक्त हैं, हम भी तो उनसे प्रेम करती हैं, उनको याद करते रहते हैं। जब श्याम सुंदर रात को सोते थे ना, तो रुक्मणी जी रात को जब जगती तो रात को उनके कान में आवाज आती। रात को श्री कृष्ण द्वारिकाधीश चादर ओढ़ करके चीख चीख करके चिल्ला चिल्ला के रोते थे, राधा राधा राधा। तब पता चला कि ये कौन है राधा। तो रुक्मणी जी ने कहा कि ये ऐसा क्यों करते हैं हमारे साथ। नारद जी ने कहा चलो पूछ लेता हूं। नारद जी गए भगवान के पास पूछने के लिए कि ऐसा भेदभाव क्यों करते हो प्रभु आप। तो भगवान ने कहा कि जैसे नारद जी घुसे तो कुछ कह पाते पूछ पाते, उससे पहले देखा भगवान माथा पकड़ के चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से चिल्ला रहे। नारद जी ने पूछा क्या हुआ। बोला हमारे सर में बहुत दर्द है। तो प्रभु मैं कोई दवाई इत्यादि। नहीं नहीं, दवाई से ठीक नहीं होगा। कैसे ठीक होगा। मेरे भक्त के किसी चरण की रज मुझे ला के दे दो तो ठीक हो जाएगा। चरण रज माथे पे लगाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। नारद जी बोले हाँ लाता हूँ। चले नारद जी। भगवान रुको रुको रुको, कहाँ जा रहा है नारद, तू मेरा क्या कम बड़ा भक्त है, तू दे दे। नारद जी ने कहा ना 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 प्रभु, राम राम राम, ये गलती है, अपराध नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा। मैं भक्त हूं, आप भगवान हो। भक्त के चरण की रज भगवान के माथे पर नहीं रखी जाती, पर मैं लाता हूं। बाहर आए, रुक्मणी इत्यादि खड़ी थी। भगवान ने कहा कि पटरानियों ने पूछा क्या उत्तर दिया। नारद जी ने कहा उत्तर बाद में, अभी तो एक बहुत गंभीर समस्या, भगवान के सर में दर्द है और वो चरण रज चाहिए। अभी तुम कह रही थी उनसे बहुत प्रेम करती हो, लाओ दो। रानियों ने कहा ना ना ना, ऐसे कैसे, पति है हमारे, पति के माथे पर पत्नी के चरण की रज, ये तो उसके पत्नी व्रत धर्म का नाश हो जाएगा। हम तो पत्नी व्रतधारी हैं, हम अपने चरण रज ऐसे कैसे दे देंगे, हम तो नष्ट हो जाएंगे, हमको पाप लगेगा। नारद जी जिसके पास भी जाते यही उत्तर देते, पाप लगेगा, नरक मिलेगा, ये होगा वो होगा। अंत में हार थक के नारद जी वापस आ गए। भगवान ने कहा नहीं लाए, वो प्रभु दिया ही नहीं किसी ने। भगवान ने कहा वृंदावन गए थे। नारद जी ने कहा अरे वृंदावन वाली गोपी कैसे दे देंगी, वो तो आपके परम भक्त है, वो कैसे दे देंगी। अरे गए थे कि नहीं गए थे। बोले नहीं प्रभु हम गए नहीं, हमें लगा कि जब यही लोग नहीं देते तो गोपी तो बड़ी भक्त है, वो तो कतई नहीं देंगी। नहीं नारद एक बार जाओ। चलो भगवान ने कहा है, चले गए नारद जी। और जैसे नारद जी आए वृंदावन, यमुना के घाट पर सब बैठी बैठी। ब्रज से जब कृष्ण गए उसके बाद ब्रज के लोगों के पास दूसरा कोई काम नहीं था, वह एक ही काम था, वह बैठ करके कृष्ण की याद करना। कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। तो नारद जी आए, गोपी एकदम खुश हो गई। आहा नारद जी आए, नारद जी आए हैं तो जरूर कोई सूचना लेकर के आए होंगे, द्वारिकाधीश की कोई बात लेकर के आए होंगे। तो नारद जी ने कहा कि गोपियों एक बड़ी भारी समस्या लेके आया हूं। क्या हुआ। भगवान के माथे में बड़ा दर्द है और भक्त के चरण की रज चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं। सब कहते नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, अधर्म हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। अंत में आशा लेके तुम्हारे पास आया। सब गोपियों ने कहा अरे नारद इतनी सी बात के लिए इतना परेशान, अरे पहले आ जाते, सबसे पहले हमारे पास आ जाते। लो सबने भर भर के मुट्ठी उठा के नारद की झोली भर दी। जाओ नारद जी जल्दी जाके भगवान के माथे पे लगाओ। नारद ने कहा जा रहा हूं, पर एक मन में समस्या है, एक प्रश्न है, उसका उत्तर लेके जाना चाहता हूँ। गोपी क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि कहाँ भगवान, कहाँ हम लोग, कहाँ वो इतने जगत नियंता, कहाँ हम जैसे साधारण जीव, हमारे चरण की रज उनके माथे पर लगेगी तो पाप का डर नहीं है, सबको रहता है, नरक का डर। हंसने लगी गोपी।
गोपी ने हंस के कहा कि नारद, जिस पाप की तू बातें कर रहा है ना, इस पाप को कब का हम जला करके आग में भस्म कर चुकी हैं। विरहाग्नि में हमने पाप पुण्य सबको जला दिया। और रही बात नरकों की, तो हे नारद, अगर कृष्ण को सुख देने के लिए नरक में जाना पड़े तो नारद एक जन्म नहीं, जन्म जन्म भी हम नरक में जाने को तैयार हैं, पर हमारे कृष्ण को सुख मिलना चाहिए बस। तत्सुखे सुखित्वम, ये होता है प्रेम। उनके सुख में हमारा सुख। उसके लिए हमें पाप लगे, हमें नरक मिले, हमारा शरीर नष्ट हो जाए, देह नष्ट, कोई मतलब नहीं उस बात से। बस प्रियतम को सुख मिलना चाहिए। यह है प्रेम। नारद ने तभी लिख दिया, भक्ति करो, प्रेम करो तो यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज के गोपियों जैसी। नारद भागे भागे आए प्रभु को चरण रज देने के लिए। देखा भगवान तो एकदम ठीक है। क्या हुआ भगवान? भगवान ने कहा, हमको कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दर्द नहीं था, सब नाटक था। बस ये दिखाना था कि नारद आज भी क्यों मैं ब्रज की गोपियों को भूल नहीं पाता, क्यों वो स्मरण आज भी मेरे हृदय से जाता नहीं है। ये जाके इन रानियों को बताओ कि इसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम है, ये संबंधों का भूखा नहीं। बताओ गोपी का कृष्ण से क्या संबंध था? संसारिक जो रिश्ते वो तो संबंध था ही नहीं, बस प्रेम का संबंध। इसलिए, और ये तो चलो गोपी, ये तो फिर भी, ये तो जिनके पद चिन्हों पर चलती है उनकी कथा है। इनकी भी जो आदर्श है, जो आराध्य है, अगर उन राधा रानी की बात करें तो फिर तो महाराज सब फीका पड़ जाता, शब्द नहीं बचते उस प्रेम के आगे। उस प्रेम की दिव्यता है रास, उस महारास का नाम, उस महारास की वो लीला जिसमें वो दिव्य काम नहीं प्रेम है। सब गोपियों को भगवान ने आह्वान किया, सब गोपी आ गई, सब रिश्तों को तोड़ करके आ गई। लेकिन आके क्या हुआ? भगवान ने सबकी परीक्षा ली। अभिमान इनका नष्ट हो, इसके लिए भगवान ने एक परीक्षा ली है गोपियों को। उस परीक्षा में गोपी पास हुई, तर्क में पास हुई। गोपी भगवान के साथ विहार करने लगी। लेकिन विहार करते 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 गोपियों के हृदय में मान का, अभिमान का प्रागट्य हुआ और भगवान इन सब गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। और जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए तब इन सब गोपियों ने मिलकर के अपने प्रियतम को, अपने श्याम सुंदर को पुकारा है, आवाहन किया है। और उस आवाहन का नाम, उस पुकार का नाम ही है गोपी गीत, जो भागवत का रस है, जो भागवत का हृदय है, भागवत का सार है। गोपी उस पुकार के द्वारा भगवान को प्रसन्न करती हैं। और ये बात कोई झूठी नहीं है। आज भी अगर कोई पूरे दिल से, भाव से, चित्त लगा करके इस गोपी गीत का नित्य पाठ करता है, उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होगा ही होगा। इस गोपी गीत में इतनी शक्ति है। दिल की पुकार का नाम ही गोपी गीत है। गोपी श्री कृष्ण का आवाहन करती है। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत दात्र दयति दृश्यता देक्षुतावका त्वयि धृता स
चिन्वते। कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे
इति गोप्यः प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। इस कृष्ण दर्शन की लालसा लेकर के गोपी इस गीत का गायन करती है। शयत इंदिरा, ये वो ब्रजधाम है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज, ये जो व्रज है ये वो व्रज है जहाँ इंदिरा, इंदिरा माने लक्ष्मी, सारे जगत में लक्ष्मी पूजी जाती है, लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। पर जिस लक्ष्मी की सब जगह पूजा होती है वो लक्ष्मी, वो इंदिरा ब्रज में आकर के भगवान के उस धाम में सोहनी लगाती है, झाड़ू लगाती हैं कि एक बार मुझे श्री राधा कृष्ण के उस दिव्य प्रेम का वो रस प्राप्त हो जाए। गोपी कहती है ये वो ब्रज है जहाँ के प्रागट्य से, ये आपके आगमन से ब्रज वैकुंठ से भी बड़ा हो गया। वैकुंठ को भगवान के चरणों का सौभाग्य नहीं मिला पर ब्रज को मिला। नंगे पांव भगवान ने अपने चरणों से ब्रज की माटी को छुआ है, इसलिए तो ब्रज की माटी को इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि उस माटी को भगवान ने अपने चरणों से छुआ है। नेह किम वध मधुरया गिरा वल्गुवाक्य, इन सब भावों से गोपी भगवान को रिझाने का प्रयास करती हैं, प्रयत्न करती हैं। और रुदन करते करते, रोते रोते गोपी के हृदय की जो अभिमान का जो कलमश था, जो कालीमा थी, वो धुल गई। और अब गोपी को बस कृष्ण दर्शन लालसा के अलावा दूसरी कोई हृदय में कामना जब शेष नहीं बची, भगवान ने देखा हाँ अब गोपी पूरी तरह महारास में प्रवेश करने के लिए तैयार है, सब अवगुणों से विमुख है। तब भगवान ने तासाम आभिर्भुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरशगवी साक्षान मनमथ मनमत। पीताम्बरधारी श्री रास बिहारी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान ने इन गोपियों को उस दिव्य महारास में प्रवेश कराने के लिए महारास का आनंद दिलाया है। जिस रस की चर्चा करते हुए, जिस महारास की चर्चा करते हुए अन्य अन्य रसिक जनों ने खूब इसकी महिमा को गाया है, उस दिव्य महारास का रस गोपियों को आज प्राप्त हो रहा है। वैसे तो सबको इसमें प्रवेश मिलता नहीं, पर कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो वो समय आएगा जब हमारा ये मन उस लायक बन जाएगा कि हम भी उस दिव्य रास का अनुभव कर पाएं। पर बस शर्त एक ही है, महारास में प्रवेश पुरुष नहीं कर सकते। पुरुष का मतलब समझिएगा, पुरुष का मतलब ये शरीर नहीं है। पुरुष का मतलब जो एक पुरुषत्व वाला जो अभिमान होता है, जो पुरुषत्व वाला भाव होता है, वो महारास में प्रवेश नहीं कर सकता। भले शरीर से पुरुष है, पर जिसकी मति गोपी जैसी हो, जिसकी बुद्धि गोपी जैसी हो, उसको रास में प्रवेश प्राप्त होता है। वैसे तो किसी पुरुष को आज तक रास में प्रवेश प्राप्त हुआ नहीं। जो गया गोपी भाव में गया, गोपी मन से गोपी भाव में गया। और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान भोलेनाथ जी, जो गोपी बन करके महारास में गए। वैसे तो कहते हैं मन से गोपी बन जाओ, पर भोलेनाथ जी तो परम रसिक हैं। मन से तो गोपी वो है ही है, पर बाहर से भी गोपी बन गए। लगा कि नहीं जाएंगे तो फिर पक्का 100% गोपी बन के जाएंगे। सो पार्वती मैया के साथ खूब साज श्रृंगार करके भोलेनाथ जी आए हैं। भैया ये वृंदावन वो धरती है, क्या कहें। कभी कभी तो ऐसे लगता क्या शब्द बोलें जिससे समझ पाए हम ब्रज की मैया। वो भूमि है जहाँ सारे जगत में भोलेनाथ जी योगी बन के बैठे, कैलाश में बैठ के जो ध्यान भोलेनाथ जी करते हैं। हिमालय में भगवान भोलेनाथ ध्यान अवस्था में बैठे, लेकिन ब्रज में आके उनका ध्यान व्यान भी सब कोने में हो गए।
वो भी आके फिर तो लहंगा फरिया पहन के ऐसे नाचे हैं, ऐसे नाचे हैं गोपी बन के। और बस तभी नहीं बने गोपी, आज भी बनते हैं ब्रज में। पूरी दुनिया में एक ही जगह ऐसी है जहां भोलेनाथ जी गोपी बन के विराजमान। रोज बढ़िया कुमकुम बिंदी लगती है भोलेनाथ जी को, लहंगा पहनते हैं, बिंदी लगती है, चूड़ियां पहनाई जाती हैं। गोपेश्वर महादेव वृंदावन। सोचो, जो समाधि में तल्लीन भोलेनाथ जी वो आकर के ब्रज में इस रस को पाने के लिए हाथ जोड़े खड़े हैं। कितना दिव्य रस होगा ये भैया। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, औरों की तो क्या कहे, पर हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ठाकुर जी श्री राधा रानी ने हमें उस ब्रज के रस से जोड़ दिया, ब्रज की उपासना से जोड़ दिया। उस उपासना के सामने फिर सब उपासना फीकी लगती है, ऐसे लगती है यही उपासना है जो रस से भरी हुई है। तो ऐसे भोलेनाथ जी आए हैं इस महाराष्ट्र में, सम्मिलित हुए हैं, और किसी को प्रवेश नहीं मिला। ब्रह्मा जी सरीखों को तो देखने का भी मौका नहीं मिला। आप देख भी नहीं सकते, आपका ये कोई काम नहीं, आप जाइए यहां से। तो ब्रज के इस रस में प्रवेश करने के लिए हृदय में गोपी भाव की जागृति आवश्यक है, और वो गुरु कृपा से हो जाती है, संत कृपा से मिलती है। और आगे भगवान के उत्सव में भी हम सभी को प्रवेश करना है। उससे पूर्व आइए कुछ स्वागत बेला जो अतिथि पधारे उनका, और उसके बाद हम सब भगवान के विवाह उत्सव में प्रवेश करेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर विराज जाएंगे। श्री राधे। आइए सभी भगवान के उस उत्सव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व भगवान के मथुरा के जो शेष प्रसंग है उनको हम सभी श्रवण करते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र के पश्चात भगवान ने अपनी मथुरा लीला को, ब्रज लीला को विराम देकर के मथुरा लीला आरंभ की है। यानी भगवान मथुरा की ओर बढ़ते हैं। श्री अक्रूर जी के द्वारा भगवान को मथुरा ले जाया गया। जिस हेतु देवताओं ने भगवान से निवेदन किया था कि प्रभु आप अवतार ग्रहण करिए और इस पृथ्वी के बोझ को कम करिए, पाप के बोझ को कम करिए, उसी की पूर्ति के लिए भगवान ने ये लीला की कि प्रभु ब्रज से मथुरा आए। और मथुरा आकर के कंस ने जो पूरी व्यवस्था बना रखी थी, भगवान श्री कृष्ण को घेर करके सब पहलवानों के द्वारा युद्ध करवाना, और सोचा कि उन्हीं के हाथों से इस कृष्ण को मरवा दूंगा, किसी को हम पे शक भी नहीं होगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। लेकिन भगवान से बड़ा भला कौन हो सकता है। तो भगवान ने जाकर के कंस को पकड़ा, कंस को पकड़ करके उसका उद्धार किया है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की थी आज वो पूरा हुआ। भगवान ने उन सब पर कृपा करते हुए कंस का उद्धार किया। फिर प्रभु महर्षि संदीपनी के आश्रम में जाकर के शिक्षा प्राप्त करते हैं। गुरु माता को उनका गुरुपुत्र दक्षिणा के रूप में प्रदान करते हैं। और फिर भगवान के द्वारा उद्धव जी का संदेश देकर के ब्रज में भेजा, गोपियों से मिलवाया, गोपियों का मिलन हुआ, और उद्धव जी ने जो शिक्षा वहाँ प्रेम की प्राप्त की वो बड़ी अद्भुत थी। इस सब प्रसंग को प्रणाम करते हुए भगवान द्वारिका जाते हैं। द्वारिका में भगवान की 16,108 विवाह होते हैं, जिसमें से प्रथम विवाह हुआ है माता रुक्मणी जी के साथ, जो आज हम भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह उत्सव यहाँ दर्शन करने वाले हैं। सब बड़े भाव से आनंद के साथ इस उत्सव का भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ विवाह कैसे करते हैं। कहा कि भगवान श्री कृष्ण की कथा को रुक्मणी जी ने बचपन में सुना था नारद जी के मुख से, और बस तब से ही मन में चाह जग गई कि विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ। आज जब विवाह के योग्य हुई, वर ढूंढा गया, तो इनके जो भाई हैं रुक्मी,
उन्होंने माता रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। किंतु भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को माता रुक्मिणी ने एक पत्र लिख करके निवेदन किया। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के उस भाव को स्वीकार करते हैं और तब जब माता रुक्मिणी सुंदर श्रृंगार करके अपनी सखियों के साथ आती हैं गौरी मंदिर में गौरी पूजा के लिए, और शिशुपाल बारात लेकर के आ चुका था, किंतु भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ होकर के माता रुक्मिणी का हरण करके लेके जाते। आइए सब भाव और श्रद्धा से भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का स्वागत करेंगे। कोई भी अभी खड़ा नहीं होगा, सब बैठ के दर्शन करेंगे। जब विवाह के उपरांत आप सब खड़े होकर नृत्य कर सकते, तब तक आप सब बैठ के दर्शन करें। ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे मर जाए, बरबरिए गोपाल को छुड़ लो अमर हो जाए। मुझे अपनी आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। हाँ मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जुगल जोड़ी सरकार की हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, बुला के हाथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न रूठे, हाँ ऐसा
वरु दूल्हा जो कबू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, ओ अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेहंदी लगा के सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के सुंदर हरि बोल। सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। चलो अब 2 मिनट के लिए आप अपना कर लो कार्यक्रम, फिर हम करेंगे। अब आप अपना बजा लो 2 मिनट और फिर सब आप श्री राधे। आइए भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी जी द्वारिका में पहुंचते हैं। द्वारिका में उनका विधिवत विवाह होता है। दोनों एक दूसरे को वरमाला प्रदान करते हैं। सब प्रथम माता रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के गले में माल्यार्पण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मिणी के गले में माल्यार्पण करते हैं और दोनों का विवाह संपन्न होता है। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो। हम सब इस विवाह के साक्षी बन रहे हैं। सब भाव से गाएंगे, आनंद से गाएंगे, नृत्य करेंगे, अपने आभूषणों का ध्यान रखेंगे। हाँ दूल्हा बन गिरधारी, हाँ दूल्हा बन गिरधारी, दूल्हा बन गिरधारी, ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ मुरली वाले की आई है बारात, कि दूल्हा बने गिरधारी। वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात, कि दूल्हा बने गिरधारी। वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। हाँ दूल्हा बने गिरधारी, हाँ दूल्हा बने गिरधारी, ओ दूल्हा बने गिरधारी, ओ दूल्हा बने गिरधारी, ओ दूल्हा बने गिरधारी, ओ
गिरधारी। वो मुरली वाले की, बंसी वाले की, कमली वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। सभी भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते। शाम के सर पे सज गया सहरा। शाम के सर पे सज गया सहरा। शाम के सर पे सज गया सहरा। सज गया सहरा, सज गया सहरा। सज गया सहरा, सज गया सहरा। सज गया सहरा, सज गया सहरा। ओ सज गया सहरा, सज गया सहरा। शाम के सर पे सज गया सहरा। शाम के सर पे सज गया सहरा। वो आज 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 मगन है दोनों भ्रा की दूल्हा बने गिरधारी। मगन है दोनों भ्रा, ओ दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। हाँ, दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। हाँ, दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। वो मुरली वाले की, कमली वाले की, बंशी वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। कमली वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। कमली वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। भाव से सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हैं। घोड़े पे चढ़ के आए बनवारी। घोड़े पर चढ़ के आया बनवारी। घोड़े पे चढ़ के आए बनवारी। घोड़े पर चढ़ के आया बनवारी। ओ आए बनवारी, आए गिरधारी। बनवारी आया गिरधारी। ओ आए बनवारी, आए गिरधारी। बनवारी आया गिरधारी। घोड़े पे चढ़ के आए बनवारी। घोड़े पर चढ़ के आया बनवारी। और हो रही जय जयकार की दूल्हा बने गिरधारी। और होली जय जयकार, ओ दूल्हा बने गिरधारी। वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी। हाँ, दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। हाँ, दूल्हा बने गिरधारी। हाँ दूल्हा बने गिरधारी। ओ दूल्हा बने गिरधारी। ओ मुरली वाले की, कमली वाले की, बंशी वाले की आई है बारात की दूल्हा बने गिरधारी। मुरली वाले की आई है बारात, ओ दूल्हा बने गिरधारी।
ये एक भजन का और आनंद लेते हुए उसके बाद हम सब आरती में प्रवेश करेंगे। भाव से सभी गाएंगे आनंद। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। और सभी लोग कहेंगे ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, हाँ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा हरि दिलदार बोल। सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ताली सेवा कर तू हरि बोल। किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलयागिर चंदन केसर तिलक लगाया। ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। हाँ महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, ओ महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार सजाया, बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हाँ बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों में कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। आ रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार गाइए। सांवरे, तेरा किसने किया रे श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। हाँ ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। हाँ नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे, मैं नचाता रहूं हर बार सांवरे, नचाता रहूं हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां रुक्मणी मंगल की। और हम सभी चलेंगे आरती की ओर। आरती के लिए निवेदन है कथा के मुख्य यजमान सम्मानीय श्रीमती मधु जी, श्री सुरेश कुमार अग्रवाल जी मंच पर पधारेंगे। श्रीमती रीता शर्मा जी, श्री गिरधारी शर्मा जी से निवेदन, श्रीमती प्रणीता जी, श्री आनंद तिवारी जी, सुयश तिवारी जी, सोनल जी, मीनल जी और साथ ही हमारे बीच पधारे दुर्ग के विधायक जी आदरणीय अरुण बोरा जी से निवेदन है वो भी आरती में सम्मिलित हों, मंच पर पधारें। सम्मानीय धीरज बगलीवाल जी हमारे शहर के जो महापौर जी हैं हमारे बीच हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान है, निवेदन है कृपया मंच पर पधारेंगे, आरती में सम्मिलित होंगे। माताओं बहनों से निवेदन है अपने कीमती आभूषण, मोबाइल, पर्स, छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी आरती में सम्मिलित होंगे, उसके बाद ही प्रस्थान करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस है, निवेदन अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कथा का दर्शन श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य करेंगे। आप सभी समय पर पधारेंगे। आइए हम सभी आरती की ओर बढ़े। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्धगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च वराणश्च मुखा अग्निराजायता। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला माला, गले में वैजंती माला माला। ओ बजावे मुरली मधुर वाला वाला, बजावे मुरली मधुर वाला वाला। श्रवण में कुंडल जल काला काला, श्रवण में कुंडल जल काला काला। श्री आनंद कंद वृंदावन चंद मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन सम अंग कांति काली काली, गगन समी अंग कांति काली काली। राधिका चमक रही आली आली, राधिका चमक रही आली आली। ओ लगन में ठाणे वनमाली माली, लगन में ठाणे वनमाली माली। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज
तरसे का दर्शन को तरसे तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे गगन से सुमन बहुत बरसे बरसे बजे मूर्छक मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा जहाँ से प्रकट भई गंगा गंगा कलश कलहारिन श्री गंगा गंगा हारिणी श्री गंगा गंगा स्मरण से होत मोह भंगा भंगा श्रवण से होत मोह भंगा भंगा बसे शिव से जटा के बीच हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी चमक रही उज्ज्वल तट रेणु रेणु चमक रही उज्ज्वल तट रेणु रेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु बज रही वृंदावन वेणु वेणु जहू दिस गोपी ग्वाले धेनु धेनु चहुदिस गोपी ग्वाल धेनु धेनु हसत मृद मद चांदनी चंद कटत बंद तेर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की ओ गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी की गिरधर कृष्ण मुरारी ओम गर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम द्योः शान्तिरन्तर्जुगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः पणज्वदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जदनेन जन्मयजन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः सजन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदः नन्दनाय धीमहि तन्ना श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरिः ओम भीष्मकसुतायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्ना श्रीरुक्मणिः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजम्बकपाठलब्जै पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुदभवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की, रुक्मणी रमण भगवान की, जय जय श्री राधे।